गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से, ये सेट खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा जो है केवल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टेस्ट ने पाया कि जब किसी धारा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन कहता है सबसे पहले किसने यह खोज की कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टेस्ट। 1920 में हंस क्रिश्चियन आर्टेस्ट ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज किया था। नंबर तीसरा, आर्टेस्ट प्रयोग में विद्युत धारा प्रवाहित तार के पास रखी चुंबकीय सुई किस ओर मुड़ जाती है। इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, पूर्व पश्चिम दिशा में। देखिए होता क्या है कि धारा प्रवाहित होने पे चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण हटकर पूर्व पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। नंबर 4, धारा वहन करने वाला सीधा चालक अपने चारों ओर किसका निर्माण करता है। ये निर्माण करता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 6 कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये दाएं हाथ नियम यानी राइट हैंड लॉ का नियम पालन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 7, यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 8, कॉइल यानी कुंडली में अधिक कुंडलियां से क्या होती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, ऑप्शन बी। नंबर 9, विद्युत धारा वहन करने वाली कुंडली किसके समान व्यवहार करती है। ये होता है लघु चुंबक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि कुंडली का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, लघु चुंबक। नंबर 10, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये होता है बल की दिशा के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि होता क्या है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। नंबर 11, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रेरित धारा की दिशा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि दाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे का लंबवत रखने पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा गतिज मध्यमा और प्रेरित धारा की दर्शाता है। नंबर 12, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग होता है। ये होता है विद्युत मोटर के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न जो चुंबकीय प्रभाव होता है विद्युत मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 13, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 13 का। नंबर 14, विद्युत मोटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक का भी प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का भी प्रयोग किया जाता है, बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, यानी ऑप्शन डी। नंबर 15, विद्युत मोटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्युत मोटर का कार्य चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 16, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में कौन सी 3 मात्राएं होती है। तो फ्लेमिंग के नियम में बल, धारा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ये तीनों जो है मात्राएं प्रवाहित होती है। नंबर 17, विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है। विद्युत चुंबक का निर्माण लोहे की छड़ पर कुंडली लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित कर करके निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
नंबर 18 चुंबकीय क्षेत्र किससे निरूपित किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है छेद रेखा से निरूपित किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 19 कहता है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है? ये छेद रेखा को स्पर्श रेखा के अनुदिश करने के लिए होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 19 का ए। नंबर 20 विद्युत मोटर में आर्मेचर क्या होता है? तो ये घूमने वाला तार का फ्रेम होता है। आर्मेचर क्या होता है? घूमने वाला तार का फ्रेम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नंबर 21 विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है, तो ये कम्यूटेटर का कार्य होता है धारा की दिशा बदलना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 22 विद्युत मोटर का सबसे समान उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत मोटर का सबसे समान उपयोग पंखे में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 23 कहता है गैल्वेनोमीटर किससे मापा जाता है? तो ये धारा को मापता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर 24 कहता है गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पे काम करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका सी। नंबर 25 की चालक पर चुंबकीय प्रभाव बल यानी F बराबर बिल साइन थीटा BIL साइन थीटा में यदि थीटा 90 डिग्री हो तो बल कितना होगा? इसका हो जाएगा आपका 0 यानी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि थीटा 0 हो तो बल कितना होगा? ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है हमारा? साइन 0 होता है हमारा 0, इसलिए करके क्या हो जाएगा? बल 0 हो जाएगा। नंबर 27 कौन सा उपकरण विद्युत धारा को यांत्रिक कार्य में बदलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा को यांत्रिक कार्य में बदलता है, तो ऑप्शन ए सही है। नंबर 28 विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? विद्युत मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 29 विद्युत चुंबक में किस प्रकार का लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो ये लोहा मुलायम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी मुलायम लोहा। नंबर 30 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 31 विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो विद्युत घंटी जो है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 32 यदि धारा दुगनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर 33 चुंबकीय क्षेत्र का चिन्ह किससे दर्शाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का चिन्ह बी यानी ऑप्शन ए यानी बी से दर्शाया जाता है। नंबर 34 कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का अंगूठा दर्शाता है बल की दिशा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 35 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में तर्जनी दर्शाती है, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 36 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बीच की उंगली दर्शाती है, ये धारा की दिशा दर्शाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 37 कहता है चुंबकीय बल निर्भर करता है, चुंबकीय बल जो है धारा भी निर्भर करता है, लंबाई भी निर्भर करता है, कोण पे भी निर्भर करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। नंबर 38 कहता है मोटर में विद्युत चुंबक का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये अधिक बल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 39 कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दर्शाता है? तो ये आपका क्षेत्र रेखाएं दर्शाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नंबर 40 कहता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण है? पृथ्वी के कोर के धारा, क्योंकि होता क्या है कि पिघले हुए धातुओं की गति विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पृथ्वी के कोर में धारा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 41 कहता है चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई क्या होती है? तो ये टेस्ला होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 42 यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो बल शून्य होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा वैल्यू, इसलिए करके बल शून्य हो जाएगा। नंबर 43 कहता है विद्युत मोटर में बैटरी कार्य करता है, विद्युत मोटर में बैटरी कार्य करता है धारा प्रदान करने के लिए, तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 44 कहता है विद्युत मोटर में ब्रश का कार्य
कई कंप्यूटर से संपर्क करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नंबर 45 कहता है धारा वहन करने वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ये वृत्ताकार होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 46 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी आपस में मिलती नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नंबर 47 कहता है विद्युत मोटर का व्यवहारिक प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत मोटर का व्यवहारिक प्रयोग जो है सभी में होता है, पंखा भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है, ड्रिल मशीन में भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नंबर 48 गैल्वेनोमीटर की सुई किस कारण से विचलित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 48 गैल्वेनोमीटर की सुई क्यों विचलित होती है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव से, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 49 कहता है चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ये चुंबकीय सुई, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 50 विद्युत चुंबक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये आपका धारा बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, कुंडली बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, मुलायम लोहे का प्रयोग भी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी हो जाएगा सभी आपका। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी उपयोग होने वाला है, काफी फायदेमंद होगा। और अभी से आप कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव 100% सही हो। खुद देखें और अपने दोस्तों भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर के।